दोस्तों, भारत का कद पूरी दुनिया में बहुत ऊंचा उठ चुका है। एक के बाद एक हर क्षेत्र में भारत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर रहा है। लेकिन इस वक्त भारत का सबसे ज्यादा फोकस अपने रक्षा क्षेत्र की ओर सुधार करना है, जिसके चलते भारत अब लगातार बड़े बड़े इंजन टेक्नोलॉजीज को अपने देश में लाने पर अमल कर रहा है, ताकि आने वाले वक्त में भारत रक्षा क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन सके और अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को भी ऊंचा उठा सके। भारत अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए, इसके लिए ज्यादातर देश उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि भारत के पास खुद काफी सारा पोटेंशियल मौजूद है, जिसके चलते बाकी बड़े देश और डेवलप नेशन भारत के उस पोटेंशियल की मदद से खुद भी फ्यूचर में ये देश ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए पहले जहां भारत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर देशों के हस्ताक्षर लेने के लिए उनके साथ बातचीत करता रहता था, वहीं आज उन देशों की डिफेंस कंपनी सामने से भारत को 100% टेक्नोलॉजी देने का प्रस्ताव आगे रख रही है। हाल ही में फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन, रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जिससे भारत की इंपोर्टेंस वर्ल्ड लेवल पर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा आप सीधे तरीके से लगा पाएंगे। हमारी आज की इस वीडियो में हम इसी खबर के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लंबे वक्त से भारत फ्रेंच कंपनी सेफ्रॉन के साथ एमका एयरक्राफ्ट के लिए एक नए इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को अपने देश में करवाना चाह रहा था, लेकिन कभी प्राइस नेगोशिएशन तो कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एग्रीमेंट पर दोनों ही देशों की सहमति नहीं बन पा रही थी। इसीलिए दोनों के बीच में ये बातचीत ठंडे बस्ते में चली और उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिकल्स के साथ भारत का F414 इंजन काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया और भारत की डील अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल्स के साथ कुछ ही वक्त में कंफर्म भी हो गई। और इसी के साथ साथ जीई ने भारत के एमका प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर भारत को दे दिया, जिसके बाद बाकी देशों को डर लग रहा है कि कहीं आने वाले वक्त में भारत उनके साथ डिफेंस डील करना कहीं छोड़ ना दे, क्योंकि भारत आने वाले वक्त में एक इमर्जिंग लीडर बन सकता है और साथ ही साथ भारत की इकोनॉमी भी काफी ज्यादा मजबूती से ग्रो कर रही है, जिसका साफ मतलब है कि फ्यूचर में भारत का डिफेंस सेक्टर भी और ज्यादा एडवांस होगा। ऐसे में अगर अमेरिका ही उसके साथ इतना अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करेगा, तो आने वाले वक्त में अमेरिका और भारत की साझेदारी और भी ज्यादा मजबूत होगी और सारी की सारी इंजन डील अमेरिका लेकर जा सकता है। इसीलिए फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन, जहां पहले ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के साथ साथ आईपीआर देने में आनाकानी कर रही थी, उसी कंपनी ने अचानक से अपने सुर बदल दिए और भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो गई है। और इतना ही नहीं, उसने सेंसिटिव इश्यू पर भी जीरो रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, यानी कि पूरी तरीके से सेफ्रॉन का नेक्स्ट जनरेशन वाला न्यू इंजन भारत का हो सकता है, अगर भारत ये डील फ्रांस के साथ करता है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस भारत के साथ नए इंजन के डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े कमिटमेंट दे रही है। रोल्स रॉयस ने भी भारत को कंप्लीट टीओटी और आईपीआर देने का फैसला किया है। उनके इस ऑफर में यह मेंशन किया गया है कि भारत अगर उनके इंजन का एक्सपोर्ट भी करना चाहे तो उसे परमिशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, यानी कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन परमिशन रिक्वायरमेंट, ऐसे स्टेटमेंट रोल्स रॉयस की तरफ से आगे रखा गया है। वहीं पर दोस्तों, भारत ने काफी नेगोशिएशन करके किसी तरीके से F414 इंजन के लिए 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के लिए अमेरिका को मनाया था, लेकिन इसके बाद भारत ने यह कहा था कि वह इन पोटेंशियल इंजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भविष्य के एमका के इंजनों के लिए 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और आईपीआर लेकर ही रहेगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी विजिट के बाद और अमेरिका के साथ होते हुए F414 इंजन की डील के बाद अचानक से सेफ्रॉन भविष्य में भारत के इंजनों के लिए 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो गया है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं कि F414 इंजन की डील जो अमेरिका के साथ हुई है, जिसमें अमेरिका 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए राजी हुआ है, वो तेजस मार्क II और एमका के शुरुआती मॉडल के लिए है। वहीं पर अभी जो सेफ्रॉन कंपनी और रोल्स रॉयस ऑफर दे रही है, वो भारत के भविष्य के इंजनों के लिए ऑफर दे रही है, जिसमें वो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ आईपीआर भी भारत को देने के लिए राजी है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत का ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट को इस साल 25 ईयर पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन 25 सालों में भारत के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम ने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक सौर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है, जिसका पहला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फिलीपींस को मिला था, जो कि $375 मिलियन का था। वहीं अगला बड़ा एक्सपोर्ट वियतनाम के साथ भारत कर रहा है, जिसकी कॉस्ट $625 मिलियन बताई जा रही है। यानी कि हर एक कंट्री के साथ ब्रह्मोस की डील पहले के मुकाबले और भी ज्यादा महंगी हो चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल की इंपोर्टेंस सबसे ज्यादा साउथ चाइना सी के आसपास बसे हुए देशों में बढ़ रही है, क्योंकि ये जो देश हैं वो चीन की नापाक हरकतों से परेशान हैं और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से ये देश जुड़े हुए हैं,
जिसके चलते फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहे हैं ताकि वे अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ा सके और साउथ चाइना सी में बैलेंस ऑफ पावर रीशेप किया जा सके। इस वक्त साउथ चाइना सी में सिर्फ चाइना ही ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा डोमिनेंस रखता है। भारत के आर्म्स की सेल यानी डिफेंस वेपन की सेल जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उसे भारत की इंडो पैसिफिक रीजन में प्रेजेंस और भी ज्यादा इनहेंस होगी और इसी के साथ ये भी साबित होगा कि भारत एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर है। जैसे जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट बढ़ता जाएगा, उससे सिर्फ भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भारत की पोजीशन भी हाईलाइट होगी। वहीं पर यह खबर सामने आई है कि चाइना के काफी सारे पड़ोसी देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं और ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।